शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी इस समय में बाप दादा को पहचानने के बाद शांति की सम्मान के सीट पर सेट रहते हैं ना। शांति के वह सीट से उतर जाता है। हाँ, मैं थोड़ा प्रश्नोत्तर भी करेंगे बीच बीच में। बाबा को पहचानने के बाद में बाबा और तिलकंड ಮೇಲೆ ನಾವು ಸದಾ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವೋ? हाँ, सदा रहते वो हाथ खड़ा करें। थोड़े लोग, अच्छा दूसरे लोग बीच बीच में शांति गंवा देते हैं। सदा बाबा का गोद में पलते हैं, वह माया की गोद में जाते हैं। ನೀವು ಸದಾ ಬಾಬಾರ ಗೋದಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಮಾಯೆಯ ಗೋದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು? कौन है? सदा बाबा की गोद में रहने वाले नहीं है। कुछ लोग तुम ऐसे कर रहे हैं, उन्हें बीच बीच में माया को इनवाइट करते हैं। एक तो माया आपको बुलाता है, वह आप माया के पास जाते हैं। वह माया को आप देखते हैं, वह माया आपको देखता है। और सदा जब आप लोग अपने घर से इधर आए हैं, आपका घर याद आता है, वह भूल जाता है। किसको याद आता है? खड़ा करें हाथ। अपना लौकिक घर की बात करते हैं। किस किस को लौकिक घर याद आता है? वो याद नहीं आता है किसको? वो हाथ खड़ा करें। ये तो बड़ी बात है। इसका मतलब आपका घर भूल गया। वह कोई आपको याद दिलाना पड़ता है। सदा बाबा की गोद में पलने वाले, अपनी शांति धाम को याद करने वाले, वह याद में सदा स्थित रहने वाले, साथ साथ में इस दुनिया में हमारा भी कुछ कर्तव्य है, सेवा है। उस सेवा को करते करते हमारा सेवा का लक्ष्य क्या? सत्य की स्वराज्य को स्थापन करना, आत्माओं को पवित्र बनाना, आत्माओं को स्वयं के ऊपर राज करना, साथ साथ प्रकृति के ऊपर भी राज करना, माया के ऊपर भी राज करना, कर्मेंद्रियों जीत बनना, साथ साथ में विश्व जीत भी बनना। ऐसे बहुत सम्मान की बाबा ने हम बच्चों को पढ़ाया है। हम ये बात को जानते भी है, साथ साथ में उसके स्वरूप में स्थित होते हैं। योग क्या है? योग मन अपने आप को अपने समान में रहना, वो योग है। अपने स्वदेश को याद करना योग है। स्वकर्मों को याद करना योग है। और याद दिलाने के लिए आए हुए बाबा को याद करना योग है। और उनका पूरा ज्ञान होने के कारण उसका संस्कार को समाना, वो अपना बनाना योग है। उन्होंने जो सेवा दिया है, कर्तव्य दिया, उस कर्तव्य को करना वो योग है। और इसको सहज योग भी कहते हैं। क्योंकि आपको घर को याद करने के लिए कोई कहते हैं, आप कहेंगे हम भूल गया, अपने लौकिक को भूल जाते हैं। ಮರಿತೀರ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ हाँ, कोई भूलते नहीं, क्योंकि आपका घर है वो, आपने उस घर से इधर आया है। अभी आया है आपके कुछ समय के लिए अपना पाठ बजाने के लिए, वहाँ कुछ शिक्षा ग्रहण करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ साधन का विधि समझने के लिए, और हमारा पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए। परंतु आपका घर
भूलते नहीं है, लौकिक घर के लिए मैं बात हूँ। परंतु वो तो लौकिक का घर तो एक जन्म का है। कुछ समय के अंतराल में हम लोगों ने पर्टिकुलर व्यक्ति की व परिवार में व पर्टिकुलर घर में जन्म लेते हैं, वो याद रहे। कुछ समय में वो घर भी हम बदली कर देते हैं। एक व्यक्ति अपने लौकिक में भी घर कई बार चेंज कर देते हैं। क्यों चेंज करते हैं? उसका ध्येय की कमाई के लिए अपने कार्य को अलग अलग स्थानों पर परिवर्तन होने के कारण उधर भी हम जाते हैं, तो अपना घर भी चेंज कर देते हैं। परंतु परंधाम हम आत्मा बनने के बाद में हमारा आत्मा का घर कौन सा है? याद हो? परंधाम। क्यों? हम देहाभिमान होता है तो द्वैत के दुनिया का अधिक से अधिक याद आएगा। हम आत्माभिमानी रहेंगे तो परंधाम याद करना मुश्किल होता है? नहीं होगा, क्योंकि परंधाम अपना निजी घर है। साथ साथ में उस घर में हम लोग शांति दूत बन कर के रहे, शांति की समान में रहे, और उस शांति के लोक से आए हैं। वहाँ ना शब्द है, वहाँ ना किटपिट है, ना बातचीत है, ना कोई भी कर्म है, ना व्यवहार है। हम लोग अपने स्वधर्म में स्थित हो जाते हैं। इसको याद करने के लिए सहज है। बीच में कोई भुलाते भी नहीं, भुलाने के लिए कोई भी माया भी नहीं हो सकता है। इसके लिए अपना घर सदा याद करना भी याद है, वह योग है। जदा सदा बाबा का घर याद रहता है, वह स्वयं का घर याद रहता है, उस समय में सहज हो जाता है। किस बात का? अशरीरी बनने का। ಅಶರೀರಿಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಜವಾದಂಥ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅನೇಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ, ಅನೇಕ ಕರ್ಮಗಳ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕರ್ಮವು ವಿಕರ್ಮವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಕರ್ಮ ಸುಕರ್ಮವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಕರ್ಮ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ನೀಚ ಕರ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯೆ ಆಕರ್ಷಣೆ आदि आदि। जब परंधाम अर्थात निराकारी स्थिति में बाबा ने, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने से पहले 3 वरदान हम सबको दिया है। आप सबका याद है? कौन सी? निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। जो परंधाम में हमारा याद है तो निराकारी स्थिति भी हो गया, निरंकारी स्थिति भी हो गया, निर्विकारी स्थिति भी हो गया। परंधाम में अहंकार नहीं आ सकता है, परंधाम में किंचाता नहीं हो सकता है, इसके लिए और परंधाम में देहाभिमान नहीं हो सकता है। यदि हम अपना स्वमान को याद रखते हैं तो ऑटोमेटिकली ये तीनों वरदानों का स्वरूप सहज रूप में हमको धारण कर सकते हैं। ಯಾರ್ಯಾರು ಅದನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿ. कुछ लोग शायद समझ में नहीं आया। हमारा जीवन में ऐसी योग बाबा ने सिखाया, बहुत सहज रीति से अपना घर को याद करने का और अपना स्वदेश को याद करने का। आप जिस प्रांत से आते हैं, जिस दुनिया से आते हैं, उसको भूलते हैं। ಯಾವ ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ನಾಡಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ಗಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾಂತದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮರಿತೀರೇನೋ? ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಲೋಕ, ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮರಿತೀರೇನೋ? ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆಗ ನಮ್ಮ ಆದಿ ಅನಾದಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ತವೆ. अच्छा, they are doing it translation. अच्छा, चलो, thank you. I will do it only in Hindi.
हम राज्य, जिस राज्य से हम लोग इस दुनिया पर अभी कलयुग में आए हैं, संगम युग में आए हैं, उस सत्युग को याद करना, ऐसे पवित्र दुनिया को याद करना, अपने स्वरूप को याद करना, सत्युग के स्वरूप को याद करना स्वाभाविक, सहज, नेचुरल होना चाहिए। तब तो उसका खुशी आपके चेहरे पर होगा, आपके संस्कार में समाया हुआ होगा, अपना स्वरूप में, स्थिति में वो नेचुरल दिखाई देगा। उसके लिए उसको भी योग कहते हैं, उसको सहज योग की कहते हैं। वो अपना स्वमान भी है और अपना निजी स्वरूप है। कोई भी निजी स्वरूप को याद करना सहज हो सकता है। वो डुप्लीकेट, बनावट, नकली व ड्रामा आदि को याद दिलाना पड़ता है, याद करना पड़ता है। उसके लिए माइंड को एक्सरसाइज करना पड़ता है। स्वाभाविक चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, इनहेरिटेड चीज़ है, वह अपने रियलिटी है। उसको याद करने के लिए कोई प्रकार की साधना करने की ज़रूरत नहीं और उसके लिए जप करने के लिए ज़रूरत नहीं, वह किसी को याद दिलाने की भी ज़रूरत नहीं, अनेक माध्यमों का उपयोग करने की भी ज़रूरत नहीं। वो हमारा स्वाभाविक नेचर है। इसके लिए ऐसी स्थिति बनाना, निरंतर याद करना, अर्थात अपनी स्वराज्य को। बाबा ने कितनी बार कमेंट्रियाँ दे करके, आप बिंदु बन करके बाबा के पास आ जाओ, बिंदु बन करके अपनी घर याद करो, बिंदु पर के इस दुनिया में उतर जाओ और बिंदु बन करके इस दुनिया का मालिक बन करके, अर्थात देवता बन करके राज्य करो। उस राज्य का रूप रेखा आप सबके नक्शे में, मन की नक्शे में सदा रहता है। तब तो ऑटोमेटिकली आपका वो स्वरूप, व गुण, व कर्तव्य, व आदि अनादि स्वरूप स्वाभाविक में रहता है। इसके लिए उसको भी याद कहते हैं। इसके लिए उस याद में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली इस दुनिया का, चाहे पूर्व जन्म की, इस जन्म की कोई भी प्रकार का खिंचातान, संबंधों में नीचे ऊपर होना, व किसी ने कहा हुआ, किसी ने कुछ भी बोला, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसका इम्पैक्ट के आधार से उसको मन के ऊपर प्रभावित होकर के मन विचलित होना, वह मन परचिंतन में जाना, वह मन एक युद्ध, संघर्ष का रूप धारण करना। वो संघर्ष का रूप होता है तो ऑटोमेटिकली चेहरे पर खुशी चले जाते हैं। सो अर्थात मन और संस्कार, वो बुद्धि, इन तीनों को अलग अलग कर्तव्य नहीं होगा, एक समान होता है सत्युग में। मन जो कहेगा वही बुद्धि और वही संस्कार, इन तीनों में समान हो जाता है। इसी कारण से बुद्धि में सदा खुशी रहता है। वो संस्कार बन जाता है, नेचर बन जाता है, क्वालिटी बन जाता है, बिहेवियर बन जाता है, एटीट्यूड बन जाता है। कितने शब्दों में हम कहो कम है। इसके लिए हमारा एटीट्यूड में ही उसका समावेश हो जाता है और बुद्धि उस समय में चंचल नहीं हो सकता है और डाउट कोई नहीं हो सकता। जिनको योग में डाउट आता है, अनुभव कम होता है, वह क्योंकि इसके मतलब ये है अपने ही परिचय में नॉलेज फुल नहीं है। नॉलेज फुल है तो ऑटोमेटिकली उसका स्वरूप में स्थित हो जाए। इसके लिए बाबा ने क्यों मुरली चलाता है, बार बार याद दिलाता है और साथ साथ उसका अभ्यास कराता है। जो आपका स्वभाव को, नेचर को अभ्यास में डालो, जिस अभ्यास में ऑटोमेटिकली वो संस्कार बन जाता है। इसके लिए ऐसी योग करे बाबा का, जिस योग से अपने आप को पहले तो ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाए, वो योग है। और ज्ञान के साथ साथ बाबा के संबंधों को, अलग अलग संबंधों को हम याद करते हैं। दुनिया में तो अलग अलग संबंध होता है और अलग अलग संबंधों को अलग अलग समय में याद करते हैं और उस याद के कारण हमको बार बार देहाभिमान में उतरना पड़ता है। कोई न कोई देहाभिमान भी आ ही जाता है। इसके लिए बाबा ने कहो अपने हर संबंधों को बाबा से जुड़ जाता है। बाबा का बच्चा अर्थात आत्मा बन गया और बाबा के संबंध में बाबा ने हम आत्माओं को पहले खुद शिक्षक बन करके शिक्षा दिया।
जो शिक्षा को याद करना माना शिक्षक को याद करना, शिक्षक को याद करना माना शिक्षा को याद करना। शिक्षक को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा शिक्षा भी याद आता है, और शिक्षा याद करेंगे तो शिक्षक भी याद आता है। इसके लिए वो निरंतर हो जाता है। और साथ साथ में बाबा कहते हैं हमको क्या करना क्या नहीं करना, किस मार्ग में चलना किस मार्ग में नहीं चलना, किस कर्म को करना किस कर्म को नहीं करना, इसका सद्गुरु का रूप बाबा ने दिया है। यदि हम गुरु का बोलते हैं ना, गुरु का जो फॉलो करते हैं ऑटोमेटिकली उनका सद्गुरु का कर्म भी याद आता है। इसके लिए बाप दादा ने हम सद्गुरु के रूप में इस दुनिया को न देखना, न देख करके उसको अंदर में लेना, अंदर लेने के बाद में फिर भी उसको भूलना। हम क्या करते, दुनिया की बातों को याद करते करते अपनी स्वमान को भूल जाते हैं, बाप का दिया हुआ शिक्षा को भूल जाता है, बाबा ने दिया हुआ आज्ञा को भूल जाता है। हम उस समय में कोई ना कोई अवज्ञा करते हैं, डिसओबीडियंस करते हैं। वह उसी कारण से मनुष्य को युद्ध करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। क्यों याद करना पड़ता है, हम तो भूले भटके बन जाते हैं। बाबा ने हम बच्चों को सद्गुरु बन करके हम सबको याद का, अपने स्वमान की याद दिलाया तो ऑटोमेटिकली देवत्व का गुण हमारा स्वाभाविक हो जाता है। और देवताओं का कर्म क्या है, वह ब्राह्मणों का कर्म क्या है, दूसरों को देना ही हमारा कर्म है। अर्थात शुभ संकल्पों से दो, शुभ श्रेष्ठ कर्मों से दो, संबंधों से दो। मेरे आपकी भावना के अंदर यही सदा निरंतर रहता है, हमको कुछ देना है, दुनिया को देना, भाइयों को देना, बहनों को देना, सृष्टि को देना, विश्व को देना। देना ही लेना है, ये नहीं सोचते हम सदा लेना 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 लेना। हमारा को देने के लिए, देवता बनाने के लिए बाबा ने जो आवश्यक चीज़ है वो सब दे दिया, और उस आवश्यक चीज़ों को, आवश्यक गुणों को, आवश्यक शक्तियों को बाबा ने दिया है, उसको ही हम दान करना। किस विधि से करते हैं, कोई अपनी कला के माध्यम द्वारा दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हुए देते हैं, वह कोई भी ऐसी योजना बना करके उसके माध्यम द्वारा हमको बाबा का शिक्षा को, बाबा के कर्तव्यों को याद दिलाते हैं। चौथी बात, हम उसका स्वरूप में स्थित होकर के करेंगे। जैसे जैसे हम दादियों को देखते हैं, पूर्वजों को देखते हैं, चाहे किसी भी दादियों को देखो, पूर्वज, उनको देखते हुए बाबा को याद आता है, उनको देखते हुए देवत्व का याद आता है, उनको देखते हुए गुणों को याद आता है, उनको देखते हमको योग लग जाता है, उनको देखते अनेक वरदान भी याद आता है। इसके लिए जैसे कोई भी दादी, हम दादी प्रकाशमणि देखो, गुलजार दादी का देखो, दादी रतनमणि दादी को इस समय में, वह जानकी दादी को देखो, कोई भी चंद्रमणि दादी, किन दादियों को भी याद करें, वह किन भाइयों को भी याद करें, वरिष्ठ पूर्वज भाई लोग, चाहे जगदीश जी, रमेश जी, निर्वैर जी, वह दादा आनंद किशोरदार, विश्वरतन, इन सबको हम लोग जब आए उनको देख देख करके हम खुश हो जाते, बात करके नहीं, देख करके भी खुश हो जाते थे, क्योंकि उनकी स्थिति उस समय में ज्ञान का स्वरूप था, योग स्वाभाविक था, और कर्तव्य में निष्ठा थे, और उनका गुणों में कभी क्रोध के अंश मैंने नहीं देखा। जिनका क्रोध का अंश है, वह ईर्ष्या का अंश है, किसी के प्रति नफरत का अंश है, उस समय में किसके मन खराब होता है, हम किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, नफरत व क्रोध व उनका भयावह स्थिति बनाते हैं, उस समय में सबसे पहले नुकसान किसको होता है, स्वयं को होता है। इसका जिस व्यक्ति अपने स्वयं के नुकसान करता है उसको ज्ञानी कहेंगे, उनको योगी कहेंगे, उनको देवता कहेंगे, उनको फरिश्ता कहेंगे, वह इनका देवदूत कहेंगे नहीं। उस समय में आप चेक करिए अपने आप को, हमको बाबा ने देवदूत बनाया, विश्व कल्याणकारी बनाया, देवता बनाया,
फरिश्ता बनाया, यदि उस बात को हम याद करते तो दुनिया की कोई भी बातों में जा ही नहीं सकते। हम जाते हैं, इसका मतलब हम उन चीज़ों में इंटरेस्ट है, वह इंटरेस्ट संस्कार को बनाता है, इंटरेस्ट खींचातान करता है, इंटरेस्ट होगा तो और अभी सुनने के लिए इच्छा करते हैं और उसका कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाता है और इन्फ्लुएंस हो जाता है, उसका इन्फ्लुएंस में आ जाए। माना देहाभिमान कभी कभी हमको परचिंतन से उसके इन्फ्लुएंस में आने से उसके संग में आ जाता है, इसके लिए उस समय में शिव बाबा का संग भूल जाता है, शिव बाबा का दिया हुआ कर्तव्य को भूल जाता है, शिव बाबा ने दिया हुआ सेवा को हम भूल जाते हैं। इसके लिए कोई भी प्रकार का अंश भी, इसको हम विकार कहते हैं, वह इनको माया कहते हैं, वह इसके कारण से हमारा स्थिति नीचे ऊपर होती है। अभी हमको ये देखना है, हमको निरंतर योगी बनना, निरंतर ब्लेसिंग दो, ब्लेसिंग लो, ब्लेसिंग देने के लिए भी हमारा स्थिति निरंतर है, योग युक्त है, शक्तिशाली स्थिति है और सर्व संबंधों का अनुभव है, उस स्वरूप में स्थित हो जाए तो ब्लेसिंग्स नेचुरली हमको मिलेगा और नेचुरली आपसे दूसरों को भी ब्लेसिंग दें। जहाँ ब्लेसिंग लेना देना हो वहाँ ऑटोमेटिकली ब्लिसफुल लाइफ होता है। ब्लिस आनंद स्वरूप, आनंद स्थिति में स्थित हो जाना। क्यों? वो हमारा स्वधर्म है, वो हमारा स्वलक्षण है और उसी स्वधर्म में स्थित होता है, ये नेचुरल लाइफ बन जाता है। इसके लिए देवताओं का लाइफ नेचुरल है, ब्राह्मणों का लाइफ में भी नेचुरल आना अनिवार्य है। अभी 2021 हो गया, अभी तक हम लोग पढ़ाई करते रहे, स्टूडेंट रहते हैं, वह पुरुषार्थी कहा जाता है। अभी पुरुषार्थ का दिन भी समाप्त हो रहा है, अभी सिद्धि स्वरूप का स्थिति को अनुभव करने, प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करने का, विजयी बनने का भी और दूसरों को भी विजयी बनाने का, दूसरों को प्राप्तियों से वंचित नहीं करना, दूसरों को भी उनको संतुष्ट कराना। इसके लिए कई बार बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने संतुष्ट मणि है, बाबा ने पूछा, संतुष्ट अर्थात समान बनना, संतुष्ट अर्थात निरंतर योग में रहना, संतुष्ट अर्थात अभिमान और अपमान का चक्कर में नहीं आना, संतुष्ट अर्थात प्रसन्न मुद्रा में रहना। जो प्रसन्नता है उसका स्वधर्म है। इसके लिए कोई भी देवी देवताओं को चेहरे पर हम देखते थे, उसको खुश होते हैं तो प्रसन्न मुद्रा में, प्रसन्नता का अनुभव होता है। इसके लिए इस समय में हम बच्चों को यही कर्तव्य है, यही योग है और यही सेवा है, यही हमारा स्वरूप है, हमको सदा प्रसन्न चित्त रहना। आपको उस स्थिति में चित्त रहेंगे, स्थिति में ऑटोमेटिकली आपको देख करके बहुत लोगों को अनुभव होता है, अब उसका प्रभाव होता है, उस परिसर, उस वायुमंडल बन जाता है और आपको बाबा ने इसके लिए बहुत वरदान दिया। और मिसाल के तौर बाबा ने कहा आपका कदम कदम पर पद्मों की कमाई, कदम कदम पर एक संकल्प किया, वह एक पांव उठाया, एक सेवा के लिए संकल्प किया, उसमें आपको पद्मों का भाग्य आपको मिलेगा, दूसरों को भी मिलेगा। इसके लिए आपको पुरुषार्थ करने का समय नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली अनुभव करने के लिए, परंतु उससे आपको कभी नीचे मोड़ के नहीं जाएंगे, आगे हो रहा है उसको भी आगे बढ़ कर के बाबा ने कहा आपको केवल उड़ती कला न चढ़ती कला नहीं है, उड़ती कला का अनुभव करना। अभी योगी अर्थात उड़ती कला का अनुभव करना, योगी अर्थात निरंतर बाप समान बनने का, योगी अर्थात सबको सकाश देना, योगी अर्थात दूसरे आत्माओं को, उनकी स्थिति को, उनके स्वरूप को, उनके भूल को, उनकी अज्ञानता को, उसका देहाभिमान को भुलाना, उसका भी वो देहाभिमान का बुला करके उनमें आत्मचिंतन का अनुभव करें, वह विश्वास का अनुभव करे, शक्ति का अनुभव करे, दैवी गुणों का अनुभव करे, अर्थात उनको शांति का वरदान मिले। जब शांति का वरदान मिलता है ऑटोमेटिकली उनके जीवन में सच्चाई का ढूंढने लगेगा, सत्यता को पहचानने लगेगा और
सत्य स्वरूप बनने का विधि को पहचान लेगा और उस समय यही कहने की ज़रूरत नहीं बनेगा आप पवित्र बनो। उसको ऑटोमेटिकली पवित्रता के रास्ते पर उनको प्रेरित हो जाता है। उसको पवित्र ऑटोमेटिकली बनेगा क्योंकि योग ही मनुष्य को पवित्र बनाता है, योग ही पवित्र आत्मा का बनाता है। योग से ही हमारा मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलता है। योग से ही हर कार्य सिद्धि होता है, हर कार्य में सफलता मिलती है और योगी जीवन जो ना यशस्वी जीवन है, बहुत यशस्वी ऑटोमेटिकली बन जाए। इसके लिए बाबा ने कहा आपका योग जो है, जो भी असंभव है, असाध्य समझते हैं, कठिन समझते हैं और उसको भूल गए हैं, वो काम स्वाभाविक है हमारा नेचरल। इसके लिए इस समय में अभी हम सब के अंदर सदा नेचुरल योग होना चाहिए, नेचुरल स्थिति होना चाहिए, नेचुरल संबंध होना चाहिए जो अविनाशी है। जो नेचुरल है वो अविनाशी भी है, अविनाशी है वो नेचुरल है। विनाश नहीं हो सकता है, उसको अविनाशी हो गया। इसके लिए ऐसी योग करें जिसको स्वाभाविक रीति से उनको चेहरे से, उनके आंखों से, उनके संकल्पों में, उनकी नींद में भी माया नहीं आ सकता। क्योंकि माया तब आता है हमारे पूर्व संस्कारों में कोई ना कोई संघर्ष है, वह युद्ध है, वह उसको हम नेचुरल स्वभाव को भूल गया, तब तो उनको कोई ना कोई प्रकार की डिस्टर्बेंस होता है, साइलेंस में भी, वह निद्रावस्था में। इसके लिए नींद, एक योगी भी नींद करता है, भोगी भी युद्ध करता है, उसमें बहुत अंतर है। भोगी अपने पूर्व कर्मों के अंदर गोता खाता है, योगी भविष्य की तरफ देखता है, बाप की तरफ देखता है और शांति धाम को देखता है और अपना निजी कर्तव्य के स्वरूप में, निजी स्वमान में स्थित होता है। इसके लिए योगी को नींद में भी योग है, योग में नींद नहीं होना चाहिए। कई लोग योग में बैठते नींद करते, झुटका खाते रहते हैं। इसके लिए बाबा ने योग ऐसी हो, आपका योग से दूसरों को भी दिल में लग जाना चाहिए, दूसरों को भी योग। आजकल की दुनिया में भी जो योगी का मूर्ति कई मंदिरों में व कोई देवस्थानों में व कोई स्थान पर रखते हैं, उनको देखते उनका सत्यता का, उनका पवित्रता का, उनका शांति का, उनका गुणों का स्मृति में आ जाता। आता नहीं आता। आपको गांधी जी की भले उनको देवता नहीं कहेंगे और ऐसे एक सत्यवान कहें, वह कभी हिंसा नहीं किया, हिंसा का विरोध में अहिंसा का मार्ग उस पथ पर चला। इसके लिए उनको देखते हुए सत्यता का अनुभव होता है। वह इसके लिए मिलते अहिंसा उनका परम धर्म था। हिंसा करने वाले कभी दूसरों को सुख नहीं दे सकते। इसके लिए मन में भी उनके अंदर किसी को भी दुख नहीं देना, वही योग है। मन में भी किसी को भी किसी भी प्रकार का नेगेटिविटी नहीं लाता, वो योग है। मन में भी किसी को भी क्षमा करने की शक्ति होता है, वो योग है। मन में भी किसी को भी बुद्धि में उनको अपनत्व का अनुभव करते हैं, अपनापन का अनुभव करते हैं, बिलोंगिंगनेस का अनुभव करते हैं, वो योग है। यदि हम बिलोंगिंगनेस को हम भूल जाते हैं, क्यों? बाबा ने कहा आप सबको, हम सबको, बाबा ने कहा आप सभी पूर्वज हैं, हम सभी पूर्वज हैं। ये बात को हम रियलाइज़ करते हैं, उस स्थिति को रियलाइज़ करते हैं, उसका कर्तव्य को रियलाइज़ करते हैं। उस समय में आप छोटे हैं, बड़े हैं, ज्ञानी है, अज्ञानी, वो बात भूल जाता है, अपना निजी स्वरूप याद आता है। उस समय ऑटोमेटिकली दूसरों को अनुभव होता है आपकी स्थिति द्वारा, हम पूर्वज भी है। उसके साथ और एक शब्द बाबा ने जोड़ा है, आप पूज्य भी है। योग पूज्य बनाता है, योग स्वमान को याद दिलाता है। हमारा पूज्य स्थिति है, माना दूसरों को आपको देख करके एक आकर्षण होगा और उनको अच्छी भावना क्रिएट होगी और भावना अच्छे भावना उनके अंदर नेचुरल फाउंटेन की तरह निकलेगा। उनके अंदर भावना चेंज हो जाता है, उनकी कोई दूसरी भावना से भी भर के आता है, परंतु उस समय में वो नेगेटिविटी को काली कर देगा, अपने मन से दूर रख दे। इसके लिए हमारा नेचुरल योग में उन आत्माओं को बाबा इसके लिए
हम सबको एक दृष्टि का प्रयोग भी दिया, संकल्पों का प्रयोग भी दिया, और साथ साथ में याद कराने के लिए नहीं, याद ऑटोमेटिकली हो जाए इसके लिए ऐसी बहुत बाबा ने साधन दिया, वो स्वरूप याद दिलाया। यदि हम सब इसको प्रैक्टिकल करेंगे, 2021 जो है ये किसका युग होगा? अभी तो समय समीप आ रहे हैं, हम सबको कहते हैं विनाश समीप है, हम सबको कहते हैं युग परिवर्तन करने का समय है, सबको आ रहा है। एक बीमारी सारी विश्व में व्यापक हो गया, वो तो बीमारी है, दुखदायी कोरोना, परंतु हमारा जो है एक हमारा जो सच्चाई है वो पवित्रता है, उसको भी इतना व्यापक होना चाहिए, इतने खुशी देने वाला चाहिए, उनको दूर से ही पहचानने के लिए होना चाहिए। यदि हम सब ऐसी इस साल योग युक्त हो जाएंगे तो हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार, हर एक सेंटर, हर एक स्थान एक पूज्य स्थल बन जाएगा, हर एक स्थल योग स्थल बन जाएगा, हर एक स्थल अर्थात हर आत्मा दूसरों को उद्धार करने वाला। बाबा कहते हैं अब तो मनुकुल का उद्धार करना अथवा इस दुनिया को परिवर्तन करना, ऑटोमेटिकली परिवर्तन होगा। और उस समय में आपको मदद कौन कौन करेगा? एक तो अपने संस्कार मदद करेगा, आपका नेचर आपको मदद करेगा, बाबा मदद करेगा और ड्रामा मदद करेगा। इन सब से ज़्यादा पंच तत्व भी मदद करेगा, पंच तत्व भी आपको मदद करेगा। उस पंच तत्व जो है भले दुनिया में उसका रूप अलग होगा, उनका विनाशकारी रूप हो सकता है, वह बहुत नुकसानदायक ऐसा लगता है, परंतु वो भी आपको लाभदायक बनेगा और आपको सहयोगी बनेगा, आपका सेवादारी बनेगा। इसके लिए केवल व्यक्ति को ही सेवादारी नहीं बनाना, प्रकृति को भी सेवादारी बनाना, प्रकृति को भी सहयोगी बनाना, प्रकृति को उनको भी अनेक प्रकार की मनुष्य ने प्रकृति को निंदा किया, वह दुष्कर्म किया, शोषण किया, वह इस प्रकृति को तमोप्रधान बनने की मजबूर किया, वो भी चेंज होकर के अपनी निजी स्वरूप में आना चाहते हैं। अभी प्रकृति भी अपना निजी रूप धारण करना चाहते हैं, जो वो धारण करना ही अर्थात सतयुग आना, उसका क्रिएट होगा कब आएगा ऐसा नहीं सोचने का, उसका हम वायुमंडल बनाना पड़ता है। ऐसी वायुमंडल को हम रचना पड़ता है। ऐसी रचना रचने के लिए हम सदा निरंतर योगी बनते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी सेवा भी निरंतर हो जाएगा, योग भी निरंतर होगा और आपके बीच में अंतर नहीं रहेगा। ऐसी कर्म करने के लिए अभी हम सदा योग युक्त रहना आवश्यक है। भले इस समय में हम सबको अनेक माध्यम बाबा ने दिया। एक तो हर घर घर में बाबा ने मुरली चला रहे हैं। बाबा ने कहा था घर घर में स्वर्ग बनाना है, परंतु स्वर्ग बनाने की फाउंडेशन क्या है? सबसे पहले तो मुरली है, सबसे पहले योग है, सबसे पहले उसका चिंतन है। परंतु इस चिंतन को मदद करने के लिए बाबा ने हम सब के लिए पीस ऑफ माइंड चैनल दिया है ना। आप सबके पास है ना पीस ऑफ, अभी तो मोबाइल में आ गया, व्हाट्सएप में आ गया और ब्लूटूथ में आ गया, अनेक विधि में आ गया। और हर घर में हर परिस्थिति में, कहीं भी रास्ते में जा रहे हैं, कोई यात्रा भी कर रहे हैं और उधर भी आपको देख सकते हैं। ऐसी बनाने के लिए बाबा ने, इसके लिए ये सिद्ध होता है ईश्वरीय कार्य कोई भी विघ्न से रुकता नहीं, कोई परिवर्तन की दुनिया की कानून से रुकता नहीं है, कोई शक्तिशाली से रुकता नहीं, ये तो निरंतर आगे बढ़ता है। इसके लिए 2021 हम सबको एक क्रांति का समापन समारोह होना चाहिए। जो आध्यात्मिक क्रांति बाबा ने छेड़ा था, शांति का क्रांति बाबा ने छेड़ा था, सद्भावना का क्रांति बाबा ने छेड़ा था और हर आत्मा को आत्माभिमानी बनाने का एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन, स्पिरिचुअल रीजनरेशन, स्पिरिचुअल कार्य को बाबा ने स्थापना किया। अभी उसको एक विश्वव्यापक रूप में, एक आंदोलन के रूप में, आंदोलन माना रेवोल्यूशन के रूप में परिवर्तन होना। 21 मैं समझता हूँ इसका एक न्यू कंसेप्ट हो रहा है। ऐसे कंसेप्ट के लिए सबसे पहले हमको अपना स्थिति अच्छा होना चाहिए
और इसमें त्याग भी करना, किसी भी चीज़ को त्याग करें और किसी भी बातों को भी हमने कितनी भी परिस्थिति हो जाए उसको अपनाना। इसके लिए अपना दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प और दृढ़ता ही विजय का माला लेके आता है। इसके लिए हमको कभी संशय की अंश भी नहीं होना चाहिए, संशय का सोच भी नहीं होना चाहिए। संशय का सुन करके दूसरों को जीवन में हमारा अंदर संशय नहीं होना चाहिए। आपको देख करके दूसरों को भी संशय दूर हो जाए, अविश्वास विश्वास में परिवर्तन हो जाए और शक्तिहीन को शक्ति मिल जाए और दुर्बल आत्मा को भी शक्तिशाली बन जाए, कमज़ोर आत्मा को भी वरदानी बना जाए। यही तो बाबा ने इतना साल कर्तव्य किया, यही तो बाबा ने इतना साल शिक्षा दे करके काम किया। ये काम अभी थोड़ा बहुत जो रुका हुआ उसको संपन्न करना 2021 का हमारा काम। माना डेट के हिसाब से कॉन्शियस नहीं है, परंतु इस समय की सीमा के अंतराल में कोई भी काम करते हैं तो हमको कुछ समय की सीमा होती है। उस समय की सीमा में जो कर्तव्य करते हैं उसको ऑटोमेटिकली सिद्धि प्राप्त होती है। इसके लिए ऐसी सीमा व ऐसी बातों को हम लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे तो आप सभी 2021 में एक तरफ दो कामें चलेगा, एक तरफ विनाश की अलग अलग रूप रंग निकलेगा, एक तरफ स्थापना का तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। अभी एडवांस पार्टी सभी दादियाँ एडवांस पार्टी में चले गए, अनेक भाई लोग बहनें एडवांस पार्टी में चले गए। अभी तो हमको हमारा स्पिरिचुअल आर्मी को एडवांस करना है। स्पिरिचुअल हमारा ये शिव शक्ति सैन्य है, शिव बाबा का शक्तिशाली सैन्य है। ये सैन्य आगे बढ़ना है। जैसे हम लोग थे बॉर्डर की सैन्य, हिंदू पाकिस्तान, हिंदू चाइना, बॉर्डर में कोई भी उनकी सैनिक है, हमारा सैनिक है, इसको अपने बॉर्डर से दूर हो जाना। इसके लिए अपनी दुनिया से दूर करना, ऐसी सेवाधारियों की संकल्प बने, ऐसी वायुमंडल बनाए। नो बॉर्डर लेस वर्ल्ड। बॉर्डर ही नहीं है, ये बॉर्डर को हार्मनी में परिवर्तन कर देवे, खुशी में परिवर्तन कर दे, सद्भावना में परिवर्तन कर दे, समरसता के रूप में परिवर्तन कर दे। ऐसी समय आ चुकी है ब्राह्मणों का विजयी बाबा का विजय। ब्राह्मणों को शिव बाबा का प्रतिनिधित्व करते हुए इस दुनिया में हम सबको एक बाप दूसरा ना कोई, ये मंत्र तो हम सभी जानते हैं, परंतु उस मंत्र एक यंत्र के रूप में, एक शक्तिशाली स्वरूप के रूप में वो यंत्र विश्व परिवर्तन करने के रूप में दिखाई दे, तब तो हम लोग बाबा का ऋण को, वो बाबा ने हम बच्चों को इतना साल शिक्षा दिया, 85 इयर्स निरंतर कंटिन्यूस बाबा ने हम बच्चों को सेवा। सिर्फ बाबा ने ही नहीं किया, सभी दादियाँ हमारा वरिष्ठ भाई बहनों ने किया। उनकी त्याग, उनका तपस, उनका एक एक कर्तव्य हमको इस समय में इस स्थिति में लेके आया। इसके लिए उनका भी हमारा ऊपर कर्ज है, वह उनका भी हमारा उत्तरदायित्व है, उनका भी हम सेवा लिया है। उस सेवा को सेवा में परिवर्तन करके सेवा करेंगे, तब तो हम सच्ची योगी, सच्ची त्यागी, सच्ची सेवादारी होगा। ऐसी सेवा करने के लिए बाबा ने एक बार कहा था, कर्नाटक में बहुत ऐसे ऐसी आत्मा हैं, खुद भी यज्ञ को संभाल सकता है, यज्ञ को चला सकता है, यज्ञ को रक्षा कर सकते हैं, आदि आदि बहुत वरदान। इस समय में हम सबको ऐसी कर्तव्य बनना 2021 में मैं समझता हूँ, और सभी इस दिशा में और भी आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा ना सभी? सभी हैं? कौन कौन बढ़ेगा? हाथ खड़ा करें। अच्छा, इन सबको बहुत बहुत बधाई, बधाई। हम और एक समाचार भी शेयर करना चाहता हूँ। हम बाबा ने बहुत समय से हमारा सेवा को नवीनता में लाना, सेवा में अलग अलग विधि को रचना, सेवा को विज्ञान से जोड़ करके विज्ञान के साधनों को व विज्ञान की उपलब्धियों को देख करके उनके माध्यम से और कम समय में अधिक अनुभव कराए, कम समय में उनका तीसरा नेत्र खोले, कम समय में उनके संस्कार परिवर्तन हुए। जैसे कोई भी आजकल मशीन में एक चीज़, एक साइड रॉ मटेरियल को एक चीज़ लगाते, एक साइड में एंड में प्रोडक्ट नया बन कर के आता है। ऐसी अभी दुनिया को परिवर्तन करने के गति में हम सबका संकल्प भी चाहिए,
कर्म भी चाहिए, विधि भी चाहिए और उसका विज्ञान के सहयोग भी चाहिए। ऐसी सहयोग की दृष्टि से लेकर के पीएम पार्क, प्रकाशमणि पार्क को प्रकाशमणि एनलाइटनमेंट पार्क के रूप में, पार्क तो बहुत होते हैं, बहुत लोगों का, गांधी पार्क है, फलाना पार्क है, नेहरू पार्क है, बुद्धा गार्डन है, महावीर का गार्डन है, आदि आदि बहुत है। परंतु हमारा दादियों के नाम से जहाँ भी गार्डन को, रास्ता को, सर्कल को, जो भी है, उसको एनलाइटनमेंट प्लेस होना चाहिए। उनका जीवन को देखते एनलाइटनमेंट, उनका कर्तव्य को देख करके एनलाइटनमेंट, और उस विधि को, उसको सिद्धि स्वरूप में परिवर्तन करें। उस दृष्टि से भी हम दादी प्रकाशमणि पार्क थोड़ा सा ही इधर से दूर है, 10-15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस है। वहाँ एक एक्वा लेज़र शो, अंदर वाटर स्क्रीन के ऊपर लेज़र शो के माध्यम द्वारा 3D मैपिंग करने का, अर्थात इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास को दर्शाने का, बाबा का अवतरण को दर्शाने का, बाबा की सेवा का दर्शाने का, बाबा का अंतिम कार्य क्या था, क्या होना है, उसको दर्शाना। इसमें ऑटोमेटिकली योग का भी है और साथ साथ में इतिहास भी है और भविष्य भी है। भविष्य क्या हो रहा है, मानव का भविष्य क्या होगा, विश्व का भविष्य क्या होगा, प्रकृति का भविष्य क्या हो जाए, ये सारी एक संक्षिप्त 1 घंटे के अंतराल में उसको दर्शाने का कार्य है। उस दिशा में कार्य चलता है। आप सभी कभी देख करके आप देख सकते हैं, आप लोग भी अपना भाग्य बना सकते हैं। मेरे कहने की भाव है, अभी विज्ञान का युग है, ऐसी साधनों के माध्यम द्वारा एक बार अच्छा बनता है, उसका प्रयोग तो अनेक जगह में, अनेक स्थानों पर, अनेक रूप में हम कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है, आप सभी भी ऐसी कार्य में भी आपका संकल्प पक्का करेंगे और आप सबका योगदान भी देंगे। योग अर्थात आपका श्रेष्ठ संकल्प भी एक योग है। ऐसी श्रेष्ठ संकल्प करके जाएंगे तो मैं समझता हूँ बाप दादा अति शीघ्र ही इस दुनिया को नया रूप रंग भर देगा, परिवर्तन का गति को तीव्र कर देगा। और अभी तो उसका हर प्रकार का नज़ारा दिखाई देता है और मनुष्य को भगवान के सिवाय कोई सहारा नहीं है, वो भी दिखाई देते हैं। बाबा के सिवाय, बाबा के शिक्षा के सिवाय, योग के सिवाय कोई भी उनको आश्रय नहीं मिलेगा। वो सब हताश है, चाहे उदास है, नहीं तो दास है, गुलाम बने हैं, अपने आप को गुलाम बने, प्रकृति का गुलाम है और हताश है, अपने आप में हताश है और परिवार से हताश है, प्रकृति के जो विध्वंसक दृश्य देखते हैं उससे भी हताश है और सत्ता से और भी हताश है। और भी अनेक साधनों से होते हुए मनुष्य अकेलापन अनुभव करते हैं। हम तो कितने, हम अकेला नहीं है, बाप दादा ऑलमाइटी अथॉरिटी साथ है, ये ईश्वरीय परिवार हमारा साथ है और हमारा संस्कार भविष्य की तरफ ले जाने वाला वो साथ है। इसके लिए हम कभी हताश नहीं हो सकता है, उदास नहीं हो सकता है, निराश हो सकता है, परंतु हम सभी अच्छे अच्छे महावीर बन करके, विजयी रत्न बन करके, विजयशाली बन करके दर्शाना, यही अभी सिद्धि होना है। इसके लिए ऐसे सिद्धि स्वरूप का अनुभव कराने वाले हम प्रत्येक आत्मा बन जाएंगे। तब तो एक बाबा, ब्रह्मा बाबा जब इस कार्य को शुरू किया, शिव बाबा का अवतरण होने के समय में अकेला था, उनके देश विरोध थे, उस समय के संस्कृति अलग थे, परंपराएं अलग थे, सत्ता अलग थे। ये सब होने के बावजूद भी बाबा उसको फेस करते हुए आगे आया, उसके साथ कारवान जुड़ते गए, 300 से अधिक भाई बहने जुड़ते गए, उसके बाद में हजारों से जुड़ते गए, अभी लाखों जुड़ गए और लाखों बुझाए बन गए हम सभी बाबा की। और हम सब मिलकर के इस साल और आने वाले दिनों में ऐसी सेवा करेंगे तो बाबा प्रत्यक्ष होगा नहीं होगा। एक अकेला ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को इधर प्रत्यक्ष किया, हमारा कुछ दादियों ने सारे विश्व में बाप दादा को प्रत्यक्ष किया, बाप दादा को प्रत्यक्ष। हम सभी मिलकर के, सारी समस्त ब्राह्मण परिवार की भाई बहनें मिलकर के सारी विश्व में हर एक आत्मा के दिलों में
वह हर चीज़ों में हम बाप दादा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, परंतु इसके लिए चाहिए दृढ़ इच्छा चाहिए, दृढ़ विश्वास चाहिए, इसके लिए योग चाहिए, उसके लिए त्याग भी करना वो करेंगे, तपस्या करना भी करेंगे और आगे बढ़ने का भी साधन है। इसके लिए मैं इस विश्वास के साथ साथ हम आप सबको यही कहेंगे, हम सभी सदा योग युक्त रह करके, शक्ति युक्त करके और ज्ञान स्वरूपम शिवम, शिव बाबा इस धरती पर अवतरित हुआ, पहले उच्चारण के अहम निजानंद स्वरूपम, सत्य क्या सत्यानंद स्वरूपम, ज्ञान स्वरूपम शिवोम। ऐसे ही हम सब आत्माएं उस स्थिति में स्थित होने का अनुभव हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये माया का दुनिया को विदाई देने का समय आ गया और माया का दुनिया को दफन करने का समय है। अभी तो आजकल बॉडी को भी दफन करना मुश्किल हो गया। ऐसी स्थिति वायुमंडल आपने 1 साल से देख लिया और उससे क्या क्या नुकसान हो रहा है आप सभी देख लिया। भले कुछ भी दवाई भी बना है, परंतु उस दवा से क्या होगा आप सभी जानते, परंतु दुआ की ज़रूरत है, ब्लेसिंग की ज़रूरत है, गुड विशेस की ज़रूरत है और स्थिति की ज़रूरत है। ऐसा स्थिति हम सब मिल कर के बनाएंगे, आपकी दुआ ही इस दुनिया का परिवर्तन करने के साधन बनेंगे। हमको कोई अस्त्र शस्त्र की ज़रूरत नहीं है और हमारा केवल बाबा साथी है और बाबा की शिक्षा साथी है, बाबा का सिखाया हुआ योग विधि हम सब के पास है। ऐसी विधि में चलने वाले प्रत्येक ब्राह्मण आत्मा को, परिस्थ आत्मा को, देवी आत्मा को, पूर्वज आत्मा को और विश्व के भविष्य महाराजा बनने वाले, महारानी बनने वाले व दैवी कुल में आने वाले ऐसे सबको मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। ओम शांति कहता हूँ।